तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग एरे के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम अपने एरे के अंदर जो वैल्यू होती है उसको अगर हम उसको अलग अलग वेरिएबल्स को साइन करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, तो वो हमने देखा था। हमने एक यूज़र नाम का वेरिएबल को एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने दो वैल्यू डाली, एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक न्यूमेरिक वैल्यू आई थी। उसमें हमने क्या किया था, उसको हमने एक ही लाइन का हमने कोड लिखा था, उसको हमने वेरिएबल्स के अंदर साइन किया था। यानी कि जो वैल्यू है यूज़र नाम के एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही है, इनको हमने नेम और एज नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया था डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। तो ये सेम जो शॉर्टकट था, यही सेम शॉर्टकट जो तरीका है, ये हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हमने एरे के अंदर इन वैल्यू को अपने अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, इसी तरीके का यही शॉर्ट तरीका हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। तो हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू लिखते हैं। पहले हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम देते हैं, फिर उसके आगे वैल्यू देते हैं। अब हमने इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ ली हैं, नेम और एज नाम की। अब ये जो हमारे पास नेम और एज नाम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो वैल्यू आ रही है, मैं चाहता हूँ इन वैल्यू को मैं एक अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो ES6 से पहले जो था, इसका तरीका ये था, इसको हमें अपने जो प्रॉपर्टीज़ के नेम होता था, जितनी प्रॉपर्टीज़ के नेम होते थे उनको हमें मल्टीपल लाइनों के अंदर लिखना पड़ता था। यानी हमारा कोड जो था काफ़ी लेंथी हो जाता था। हमारा कोड में प्रॉब्लम आती थी जब हम लेंथी कोड करते थे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें ES6 के अंदर क्या किया गया है, इस ऑब्जेक्ट को पेश किया गया है। यानी कि ये जो डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया था कि इस काम को शॉर्ट किया जाए। ये जो हमारा काम लेंथी हो जाता था, इस काम को शॉर्ट करने के लिए हमें डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट दिया गया है ES6 के अंदर। तो इसका भी सेम तरीका जैसे हम डिस्ट्रक्चरिंग एरे के अंदर करते थे, इसके अंदर भी वैसे ही करेंगे। हम ये यूज़र नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसको लिखेंगे, इसके आगे हम इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस तरह लिखते हैं। एरे के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं। तो इसके अंदर अपने वेरिएबल्स का नेम ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर साइन हो जाएंगी, ये स्टोर हो जाएंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, वो फाइल है जो हमने HTML की फ़ाइल है जो हमने अपने पिछले वीडियो में बनाई थी डिस्ट्रक्चरिंग एरे के अंदर। तो यहाँ पर मैं एरे की बजाय क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो फंक्शन है, मैं सबसे पहले ये फंक्शन हटा के यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं पूरा। ये देखें, ये हमारा कोड जो है वो साफ़ हो गया। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे लेट नाम का। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, x नाम का एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ और नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें। तो इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूँ, हमारे पास नेम है। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं एज नाम की। एज मैं लिख देता हूँ 35। इसके अलावा हम सिटी लिख देते हैं इस्लामाबाद। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से प्रिंट कराते थे वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ का नेम लिखते थे, जिस वैल्यू को हमने प्रिंट कराना होता था तो वो हो जाता था। यानी कि अब हमने क्या करना है, इन वैल्यू के अंदर, इनके अंदर जो वैल्यू आ रही है, इनको एक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर हम इनको साइन करना चाहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग एरे के थ्रू। तो वो हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूँगा लेट, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे। इसके अंदर मैं लिखूँगा, यानी कि नेम है, उसके बाद एज है, उसके बाद CT है। इसको हम साइन कर देंगे, यानी कि इज इक्वल टू x को हम साइन कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने नेम, एज और सिटी नाम का वेरिएबल्स क्यों लिया, क्योंकि हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ के नेम है वो यही हैं, नेम, एज और सिटी। जो हम नेम, एज, सिटी
जो प्रॉपर्टीज़ के नेम होंगे वही हमारे वेरिएबल्स के नेम होंगे, हमने सेम नेम लेने हैं, वरना ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर नहीं होगी। ये हमें याद रखना है, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ नेम होगा वही हमने अपने वेरिएबल्स का नेम भी वही सेम भी नेम रखना है, तब जाके जो जो हमारी वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर होगी। अब मैं इनको क्या कर दूँ, प्रिंट कराता हूँ। तो हम कंसोल के अंदर इनको प्रिंट करा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, तो इसके अंदर मैं लिख दूँगा पहले नेम है। इस तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो इनको अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ, हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल के अंदर जाके देखते हैं तो ये देखें, ये हमारी जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर होकर प्रिंट हो गई है। अगर मैं इनको सिर्फ एक एक वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं एज नहीं लिखता और मैं सिटी भी नहीं लिखता। तो मैं यहाँ से अगर सेव करता हूँ तो ये देखें सिर्फ मिस्टर इलियास जो है वो प्रिंट हुआ है। मैं से नेम और इसकी एज प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसमें लिख दूँगा एज। सेव करता हूँ तो ये देखें नेम और एज आ गई है। इस तरीके से हम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी वेरिएबल्स का नेम हटा देता हूँ, मैं सिटी हटा देता हूँ मिसाल के तौर पे। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे हम नेम और एज प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने सिटी हटा दिया, तो यहाँ से भी मैं सिटी को हटा देता हूँ इसके अंदर से वेरिएबल के नाम। तो यहाँ पे देखें ये सिटी नहीं प्रिंट हुआ है। हम इस वेरिएबल के नेम को शॉर्टकट भी कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि नेम है तो मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट नेम भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ तो इस जगह पर भी अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ अब, तो ये देखें साजिद प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर इसको कोलन लगा के आगे लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैं स्टूडेंट नेम लिख सकता हूँ। अब इस स्टूडेंट नेम को मैं यहाँ पे लिखूँगा तो तब जाके मेरा स्टूडेंट नेम जो है वो प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे एरर आ गया है, गलत हो गया। मैं दोबारा सेव करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट नेम। तो अब मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ तो ये देखें वो सेव हो गया। अब हम यहाँ पे यानी कि इसका थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एस लिख देता हूँ और एज का मैं सिर्फ ए लिख देता हूँ, एक लफ्ज़ सिर्फ ए। इसके अलावा मैं सिटी का सिर्फ सी लिख देता हूँ, कोलन लगा के सिर्फ सी, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी कि सिर्फ ये पूरा नेम एज सिटी ना लिख के सिर्फ हम क्या करेंगे, ये एस लिख देंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे एस लिख दूँगा, मैं इसको हटा के एस लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये देखें फिर भी हमारा आ रहा है। मैं अगर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मैं अली कर देता हूँ अली, तो सेव करता हूँ तो ये देखें अब स्टूडेंट नेम क्या है अली। तो एज मैं कम कर देता हूँ थोड़ी, मैं कर देता हूँ 22 ईयर्स। तो इसको सेव करते हैं तो ये देखें नेम क्या है अली है, एज क्या है 22, सिटी इस्लामाबाद। तो यहाँ पे हमने इसका सिर्फ शॉर्टकट प्रिंट करने के लिए हमें क्या क्या एस ए और सी, यानी कि इस वेरिएबल्स के अंदर ही हमने इसका कोलन लगा के इसका शॉर्टकट भी की हम प्रिंट करा सकते हैं इसका। यहाँ पे हम वेरिएबल जो है हम कोई और भी ले सकते हैं, यानी कि मैं नेम ना लेके यहाँ पे मैं और भी ले सकता हूँ, ए भी ले सकता हूँ। एज को हटा के मैं बी लिख देता हूँ और सी को हटा के मैं सी लिख देता हूँ, यानी सिटी को हटा के। अब मिसाल के तौर पे मैंने प्रॉपर्टीज़ के नेम यहाँ पे ये लिखे हैं ए बी सी, और मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ नेम एज और सिटी, तो अगर मैं सेव करता हूँ तो वो एरर आएगा अनडिफाइनेड, यानी कि जो नेम हमारे यहाँ पे होंगे वही नेम हमारे यहाँ पे होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ए तो तब जाके ये मेरा प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, इसके अलावा मैं एज की जगह पे क्या लिखूँगा बी लिखूँगा, और यहाँ पे सिटी की जगह पे मैं क्या लिखूँगा सी, कैपिटल सी। तो ये अब मेरा करेक्ट है। अब मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें अब हमारा प्रिंट हो रहा है, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के नेम होंगे वही हमारे वेरिएबल्स के नेम भी सेम होने, तब जाके हमारा जो करेक्ट माना जाएगा, तब ये हमारा जो है
वेरिएबल जो है वो प्रिंट होंगे। वैल्यू है हम अपने अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। मैं ये नहीं लिखता मैं सिर्फ एस को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ सी को प्रिंट कराना चाहता हूँ, यानी कि ये जो इस्लामाबाद है सिटी, इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ इस्लामाबाद जो है वो प्रिंट हो गया, यानी कि हमारी वैल्यू जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रही है। तो जो डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।